शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया, आजम सवाती के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको पकड़ के जेल में डाला गया। 75 साला सेनेटर को, बुजुर्ग को 45 के करीब उनके ऊपर FIR दर्ज कर देते हैं। उनकी अज़वाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक वीडियो बना के उनके घर वालों को भेज दी जाती है। अरशद शरीफ को जो है वो शहीद कर दिया जाता है। सहाफ़ियों के ऊपर FIR शुरू हो जाती हैं, सहाफ़ियों के ऊपर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है। और इससे बढ़ के पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर 22 करोड़ अवाम की जान, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो जाता है और उसके साथ साथ कवर अप शुरू कर दिया जाता है। पुलिस कस्टडी में वीडियोस बनवाई जाती हैं, DPO को हदायत दे के CTD के अंदर वीडियोस बनवाई जाती हैं। उसके बाद उसको कवर अप शुरू कर दिया जाता है। JIT के जो मेंबरान हैं उनको अप्रोचेस शुरू कर दी जाती हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने देखी हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कानून की हाकमियत की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जो जुल्म हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने यह फैसला किया, बड़ा दिल दिखाया है, एक स्टेट्समैन होने का सबूत दिया है। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन होना चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर, जो मैंने आपको बताया, जो जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई, इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, हमारी पार्टी के अरकान के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के साथ हुआ, और अरशद शरीफ की मामला, इस सब से बढ़ के उनको शहीद कर दिया गया। उनकी वालदा ने नाम भी लिए हैं, जो जिम्मेदारान हैं उनके नाम भी उन्होंने ले दिए हैं। तो मैं आज हम ये मुतालबा सामने रख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन होनी चाहिए। जो हकायक है, ये